हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे आज के दिन के लिए, यानी कि दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को तो है ही है। बाकी साथ ही साथ आपके पार्टनर क्या वाकई आपको दिवाली विश करेंगे कि नहीं, और अगर दिवाली आप मनाते हैं चाहे नहीं मनाते हैं, या मना रहे हैं या नहीं मना रहे हैं, इस समय में भी है तो त्यौहार ही, और लेकिन न्यू मून भी है। अब न्यू मून यानी कि अमावस्या वो जो कि कल तक चलेगी, और कल तक आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की रहेगी। लेकिन देखते हैं कि आपने क्या आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। बिना देर किए चलते हैं, चलिए देखते हैं कि आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस किस तरह की है, यूनिवर्स की गाइडेंस किस तरह की है। ओके, आर्कएंजल माइकल आपको क्या कह रहे हैं दिवाली के समय में कि ट्रस्टिंग हेवन। इस समय में हेवन यानी कि जो है अपने मन के स्वर्ग को जानिए, समझिए। इस समय में समझिए कि आप कर क्या रहे हैं। यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड्स क्लोज। आप इस समय में काफ़ी सेफ हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं कुछ गलत चल रहा है मेरे साथ, या मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो इस समय घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी एंड ब्यूटीफुल कलर्स जो कि आपको बता रहे हैं कि आप बिल्कुल सेफ हैं। आपके एंजल्स भी आपके आसपास है। मिरेकल आपकी लाइफ में होने को ही है। मिरेकल इस तरह से नहीं होता कि भाई आप ये सोचेंगे अरे ये क्या जादू हो गया। जादू होता है, लेकिन उसके लिए थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखें तो कमांडर अश्तर का कार्ड है। ब्यूटीफुल कॉल टू एक्शन। इस समय में एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको एंजल्स कह रहे हैं कि भाई आपने अभी तक एक्शन नहीं लिया है, तो आपको एक्शन लेने की पक्का ज़रूरत है। एक्शन लेने का मतलब कई लोग ये सोचते हैं कि ओ अच्छा हमारी ये सिचुएशन है कि हम उससे बात नहीं कर रहे, उसका कोई कॉल नहीं आ रहा, चलो मैसेज कर देते हैं। दिस इज़ नॉट कॉल्ड एक्शन। एक्शन इज़ फॉर योर सेल्फ। एक्शन मीन्स योर सेल्फ। आपके लिए क्या आप अपने लिए एक्शन उठा रहे हैं। कहीं से वॉक अवे भी करना होता है, कहीं पर वॉक इन भी करना होता है, ठीक है ना। तो अपने लिए देखिए कि इस समय में आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए क्या सही रहेगा। प्रोटेक्शन, अगेन प्रोटेक्शन, साईं बाबा की प्रोटेक्शन। वाओ, ओम साईं राम। प्रोटेक्शन, यू आर अंडर बाबाज प्रोटेक्शन। इन जो आपके साईं बाबा हैं वो यही कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्शन के अंदर ही हैं। आपको सुरक्षा दे रहे हैं हर तरह की। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी पूरी होती चली जाएगी। हेल्प इज एट हैंड। बाबा आपके आसपास ही हैं, और यही कह रहे हैं कि हाँ आपके मन की सभी तरह की इच्छाएं पूर्ण होंगी। साईं बाबा को आप मानते हैं, आर्कएंजल माइकल को मानते हैं, कमांडर अश्तर को मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन आप जिनको भी मानते हैं, क्योंकि खुद से हमसे बड़ी एक सुप्रीम पावर तो होती है हमें चलाने वाली, तो वो कौन है, क्या है, उस चीज़ को आप देखिए, उनको मानिए, और ये कहिए कि हाँ जो भी मैं मैनिफेस्ट कर रही थी या था कल के दिन 11/11 के दिन और आज के दिन, आज जो जिस तरह से आज त्यौहार भी है और आपका अमावस्या भी है, तो ऐसे समय में आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्ट कीजिए अमावस्या के समय में ज़्यादातर कि आपके कार्मिक रिलीज हों, आपके पार्टनर के कार्मिक रिलीज हों, और आपके पास धन आए, आपके पास वो मेच्योरिटी आए, है ना। धन सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ हमें तो धन चाहिए। धन ज़रूरी है, ठीक है, इसको कभी भी गलत मत बोला कीजिए, क्योंकि आज वैसे भी माँ लक्ष्मी की पूजन का दिन है। तो किस लिए करते हैं माँ लक्ष्मी का पूजन? इसीलिए करते हैं कि आपके घर में धन धान्य बना रहे। धन धान्य रहेगा तो दिमाग भी चुस्त दुरुस्त रहेगा, और आप कुछ एक्शन लेने के काबिल होंगे। आप कह रहे हैं कि मुझे कुछ नया काम करना है, कुछ करना है, कैसे करेंगे? बिना धन के कैसे करेंगे? किसी की हेल्प करनी है पैसों से, किसी से, तो कैसे करेंगे? तो पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, ठीक है। गलत तरीके से बिल्कुल भी मत कीजिए, पर हाँ चाहिए तो वो तो चाहिए। आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं, 1 2 3 4, और एक और देख लेते हैं। चलिए, ये गाइडेंस भी हो गई। थैंक यू गॉड। मैं चाहती नहीं, बट ऐसा लगता है एक दिन ज़रूर तुम रोगे और इस जर्नी को और मुझे एज इट इज़ एक्सेप्ट करोगे। जो जैसा है इस जर्नी को भी और मुझे भी, मैं जैसा हूँ जैसी हूँ, आप मुझे उसी तरह से एक्सेप्ट करोगे। मैं ये चाहती नहीं कि तुम बैठ के रो, पर हाँ ठीक है, मैं ये ज़रूर मानती हूँ, एक फेथ है। मतलब आपको कहीं ना कहीं फेथ है, आपने कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया है कि तुम एक बार कम से कम मेरी बात को तो समझो, जो भी मैंने तुमसे कही। आप अपने पार्टनर से कह रहे हैं, याद रखना मैंने तुम्हें आखिरी बार माफ़ किया है, क्योंकि आज के बाद तुम गलती करने के लिए मेरे साथ ही नहीं होगे। आई फॉरगिव यू, आई विल नेवर फॉरगेट दो। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन भूलूंगी नहीं कि तुमने मेरे साथ किया गया। यानी कि लेसन्स तो आपने लर्न करनी है, लेकिन फिर भी लेसन्स लर्न करने के बाद अगर आपको ये लग रहा है कि अभी भी आप रिसेंटमेंट की एनर्जी में हैं, तो इससे थोड़ा बाहर निकलना होगा। वैसे भी आप रिसेंटमेंट की एनर्जी में, तो बाबा भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आर्कएंजल माइकल भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
don't worry. I feel so sad without you. My life was black and white until you came in and added colors. तुमने मेरे जीवन में रंग भर दिए जब से तुम आए हो. मैं तो बिल्कुल ही ब्लैक एंड वाइट ही था मेरी ज़िंदगी. ऐसा आपका पार्टनर कहते हैं. और क्या कहते हैं DM? यस, तुम बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो या करती हो. तुम अकेले सब कुछ बैलेंस कैसे कर सकती हो? कहाँ से लाती हो इतनी शक्ति? लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ऊंचाइयाँ छूते ही देखना चाहता हूँ. मतलब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ, आपने उन्हें छोड़ दिया है, समथिंग कुछ ऐसा. और आप कह रहे हो कि ठीक है, तुम्हें एक बार तो एहसास होगा कि व्हाट इज़ लव, और मैंने क्या किया तुम्हारे लिए. मेरे बोलने से तो तुम्हें कुछ असर होगा नहीं, और वैसे भी प्यार को बोलने से मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, ऐसे कहने से तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है. अगर आपका डिवाइन मस्कुलाइन आपको बार बार ये कहते हैं कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, मेरी वजह से तुम यहाँ हो, मेरी वजह से वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तो तुमने पैदा ही थोड़ी ना किया. अगर इतना ज़्यादा अगर वो बोलते हैं तो ये सोचिए कि वो कुछ ज़्यादा ही एक नेगेटिव एनर्जी में है, और चाइल्डहुड वुंड्स उनके अभी बाकी हैं, जिसमें कि मैं यानी कि वैलिडेशन चाह रहे हैं कि मुझे देखो, मुझे अप्रिशिएट करो, मैंने तुम्हारे लिए ये किया. वो अंदर कोई बच्चा है जो उनका जो अभी कह रहे हैं कि प्लीज़ अप्रिशिएट मी, देखो मैंने कितना अच्छा काम किया, मैं प्राइज़ ले आया. पर बच्चे को कभी वो प्राइज़ नहीं मिला ना, कि यस अप्रिशिएशन नहीं मिली ना, तो वो अब इधर इस रिलेशनशिप में बड़े होने के बाद इस तरह से करते हैं. ये वाली बात दिखाई दे रही है. लेकिन वही है कि आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लायक तो हूँ नहीं, तुम पता नहीं कहाँ से इतनी शक्ति लाती हो, करती हो या करते हो, पर मैं यही चाहता हूँ कि तुम बहुत ऊंचाइयाँ छुओ. मैं इस लायक नहीं हूँ, बट तुम अकेले ही आगे बढ़ो. ऐसा आपका पार्टनर कह रहे हैं. इसीलिए आपके लिए ढेर सारी प्रोटेक्शन दिखाई दे रही है, और एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है कि अपने लिए एक्शन लीजिए, चाहे वो कुछ भी हो. ठीक है. ट्रस्ट इज़ द ओनली वे फॉर यू नाउ. इस समय में सिर्फ ट्रस्ट करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए. यहाँ पर ये बताया जा रहा है. इफ़ यू पुश टू हार्ड टू नो और टू इन्फ्लुएंस द आउटकम, अगर आप किसी तरह से आउटकम को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं तो आप परेशान मत होए, क्योंकि सब कुछ हो रहा है. अगर आप चाहते हैं, मतलब कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, रियूनियन चाहिए, रियूनियन चाहिए, 3D वर्ल्ड का है, कई लोग ये कह रहे हैं ओ आखिर तो हम ह्यूमन हैं. हम आखिर में ह्यूमन नहीं है, वी आर द फर्स्ट, है ना. कि हम पहले ह्यूमन बीइंग हैं, उसके बाद हम माता पिता प्रेमी सब कुछ हैं, उसके बाद हम बेटा प्रेमी प्रेमिका, कोई बिजनेस का कोई टैग लगा लीजिए, वो हैं हम फिर बाद में. पहले तो एक सोल है ना, ह्यूमन बीइंग है. आखिर मत बोला कीजिए अपने आप. बहुत लोग लिखते हैं आखिर हम ह्यूमन बीइंग हैं, आखिर हम इंसान हैं, हम तो यही चाहेंगे ना मेल फीमेल के पास जाए. ये तो फिर इंसानियत कहाँ है फिर इसमें फिर हेवनली बातें कहाँ हैं, इसमें फिर अनकंडीशनल लव कहाँ है. इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी में सिर्फ शादी के पीछे मत भागिए. शादी इज़ नॉट द अल्टीमेट गोल. हमसे पूछिए ना, शादी हमने कर रखी है, ट्विन फ्लेम भी है, तो उससे क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला. जो भी प्यार मिला वो ट्विन फ्लेम से थोड़ी मिला, ये खुद से मिला है. खुद से प्यार करने का नतीजा है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ. जो मैं अर्न कर रही हूँ वो खुद से प्यार करने का नतीजा है. ट्विन फ्लेम ने थोड़ी ना चैनल बनाया, ट्विन फ्लेम ने थोड़ी ना नाम सुझाया कि ये नाम रखो, ट्विन फ्लेम ने थोड़ी ना कार्ड्स ला के दिए, ट्विन फ्लेम ने थोड़ी ना बुद्धि दी कि इसको रीड करो. ये तो खुद से, खुद का लव है, खुद से प्रेम करना है. तो मैं तो कई बार समझाती हूँ, लेकिन फिर भी इसी तरह के कमेंट्स आते हैं. पर ध्यान रखें आप अपना, यही बात है. लेट गो ऑफ ऑल अर्जेंसी एंड गिव द सिचुएशन टू योर हायर इंट्यूशन, हायर इनफाइनेट सेल्फ हु विल टेक केयर ऑफ इट ऑल. आप सिर्फ अपने अंदर के इनफाइनेट बीइंग को समझिए. इनफाइनेट, यू आर लिमिटलेस. लव इनफाइनेट का मतलब ही यही है कि आपके अंदर प्रेम इनफाइनेटली है, लिमिटलेस है. वो प्रेम आप अपने आप को दीजिए सबसे पहले, फिर अपने परिवार को, फिर अपने बच्चों को, सबसे पहले अपने आप को. अगर आप ही नहीं है तभी तो स्त्रियाँ, अधिकतर स्त्रियाँ पहले पिता के उसमें रहती हैं, फिर पति के अंडर रहती हैं, फिर कल को बेटा हो जाता है, बेटे के अंडर रहती हैं कि मम्मी तुझे ये नहीं आता, मम्मी तुझे वो नहीं आता. हर बच्चा ये क्यों कहता है बड़ा होके? फिर क्यों? क्योंकि मम्मी ने अपने लिए कुछ किया ही नहीं बेसिकली. समझ रहे हैं बात को? तो अपने आप के लिए ज़रूर कीजिए, नहीं तो बच्चों को इसलिए तो माँ बाप फिर बोझ लगने लगते हैं. अरे यार अब तो ये बूढ़े हो गए, अब तो कुछ लायक है ही नहीं, अब तक रोटी सब्जी बना के हमें खिलाते रहे बस. नहीं, आप अपने लिए ज़रूर कीजिए कुछ ना कुछ, ताकि आपको जाने से पहले ये ना लगे कि बस भाई हो गया, बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट है, दवाई ला दे, ये ला दे, घुमा दे, तीर्थ यात्रा करा दे. वो पुरानी मेंटालिटी को छोड़िए, ख़त्म कीजिए और जीते जी काम करते करते जाइए दुनिया से. मैं तो यही चाहती हूँ. बाकी आप बताइए आप क्या चाहते हैं.
क्या वाकई आप ऐसा चाहते हैं कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहे? अब तक किसी और के ऊपर डिपेंडेंट थे, अब प्रेमी के ऊपर, अब देन फिर आगे बच्चों के ऊपर। मैं तो यही चाहती हूँ कि टैरो रीडिंग या अपना जो भी काम कर रही हूँ करते करते मेरी आखिरी सांस आए, मैं यहीं पे लुढ़क जाऊँ, आप कहे अरे मैडम क्या हुआ। यस, तो ऐसा होना चाहिए। दिन आज का हर दिन को खूबसूरत बना के रखें। आपका हर दिन खूबसूरत है। यू आर लिमिटलेस, ये समझ के रखें। पूरी रीडिंग में ऑल इन ऑल यही आ रहा है कि आपको एंजल्स, एंसेस्टर और जितने भी प्रोटेक्शन देने वाले साईं बाबा हैं या ईश्वर है, सभी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आप अगर उस नज़र से नहीं देख रहे हैं तो फिर उलझे रह जाएंगे आप। बाहर निकलिए, पुरानी मेंटालिटी से, कार्मिक लोगों से बाहर निकलिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।